बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, बिलाखिर थाना ककराली को बड़ी कामयाबी मिली। नवाही गांव बुटर में 4 अफराद के बहेमाना कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम अजमल बलताज पकड़ा गया। पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, 4 साल की तगोदो के बाद ये कैसे काबू आया, मुल्ज़िम कैसे ठिकाने बदलता रहा और ये कितना शातिर था कि इसने फोन का इस्तेमाल बहुत कम किया। नाज़रीन, ये सारी तफसील आज मैं आपके सामने पेश किए देता हूं। सबसे पहले ये वीडियो उन देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जिन्हें इस वाक़े का पस मंज़र ज़्यादा पता नहीं, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। इस वाक़े का पस मंज़र होता कुछ यूं है कि कोटला अरब अली खान का नवाही गांव बुटर, जो कि आज़ाद कश्मीर की सरहद पर वाक़ है। कोटला से जब आप आज कोच से खराना और उसके बाद अवान शरीफ बरनाला आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो इस सड़क पर वाक़े गांव है, कदीमी गांव है पुराना बुटर। इसके साथ महकमा जंगलात का बड़ा वसी रकबा है। इस गांव में मुख्तलिफ बरादरियों के लोग मुकीम हैं। बड़ी बरादरियां जो हैं, कश्मीरी बरादरी, जाट बरादरी और राजपूत बरादरी के भी कुछ खानदान यहां पर पाए जाते हैं। नाज़रीन, इस दुश्मनी का आगाज जमीन के तनाज़े से होता है और अल्लाह दिता नामी एक शहरी हैं बुटर के रिहायशी, उनका अजमल के वालिद ताज के साथ जमीन के मामले पर रस्ते का कोई तनाज़ा शुरू होता है और वो तनाज़ा मुकदमेबाजी पर जाता है, शिद्दत आती है, तलखियां, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, मार पीट तक नौबत आने लगती है। अब अल्लाह दिता की लड़ाई जो शुरू हुई थी ताज से, वो होती होती यूनुस जो इसी गांव का रिहायशी है और अल्लाह दिता का अजीज भी है, उस तक पहुंच जाती है। कहा यह जाता है कि अल्लाह दिता ने मुकदमा दर्ज करवा रखा था अजमल और ताज वगैरह के खिलाफ। याद रहे कि अजमल और ताज का ताल्लुक राजपूत बरादरी से, ये इनके 4-5 घराने हैं जो बुटर में हैं राजपूत फैमिली से, चिब राजपूत। और दूसरी जानिब जो मकतूलीन हैं चारों, उनका ताल्लुक बुटर की जाट बरादरी से और इनकी गोद झम्मट जो है वो कहलाते हैं। अब लड़ाई अल्लाह दिता की ताज की शुरू हुई। लड़ाई जा पहुंची, यूनुस बुजुर्ग शहरी थे, उन्होंने थाने में दरखास्त दी। अजमल ताज, ये उनको रंजिश थी। लड़ाई ने तूल पकड़ा और फिर एक रोज तैश में आकर अजमल और उसके वालिद ताज ने बुजुर्ग शहरी बुटर के मोहम्मद यूनुस, उनको फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद ये दोनों बाप बेटा मौका से फरार हो गए, मफरूर हो गए। अब नाज़रीन, इस केस की पैरवी शुरू हुई और कहा यह गया, अजमल ताज का ये, उनके जराए का ये कहना है, हलकों का ये कहना है कि जब यूनुस के कत्ल के बाद ये मफरूर हुए तो उनके घर जो थे अजमल और ताज के, इनको जलाने की कोशिश की गई या बुलडोज करने की कोशिश की गई। ये रंज था इनको। अब अगला कत्ल जो होता है वो यूनुस के कत्ल के कुछ दिनों बाद ही बशीर बुटर, जो बुटर के रिहायशी और उनके बड़े हवाले हैं, सोशल वर्कर रहे हैं और रेलवे की यूनियन के बड़े मुतहर्रक कारकुन रहे हैं। किसी जमाने में उनका रोमांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, लेकिन अब आखिरी जो आयाम थे उनकी जिंदगी के, वो बहुत करीब थे चौधरी वजात हुसैन, चौधरी मूसा इलाही के, काफ लीग के और उधर चौधरी शाहिद रजा और चौधरी नईम रजा के। बशीर बुटर एक, मैंने जैसे पहले कहा, निडर और दलेर कारकुन थे। उन्होंने पैरवी यूनुस के कत्ल की बड़े जोरदार तरीके से की। मूसा इलाही को गांव में बुलवाया चौधरी वजात हुसैन से, और जो इंक्वायरी होती थी, तफ्तीश होती थी, वहां वो बढ़ चढ़ कर यूनुस के कत्ल की जो है दुहाई दिया करते थे। अब इस रंज में
बशीर बुटर को भी शाम के वक्त घात लगाकर, जब वो कहीं से अपने घर आ रहे थे गली में, तो उनके घर से कुछ दूर उनको फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरा कत्ल था ये महज कुछ दिनों के वक्फे के बाद, और ये बात है अक्टूबर-नवंबर 2020, और बशीर बुटर का कत्ल दिसंबर 2020 में। अब नाज़रीन, अजमल और ताज फरार हैं। यूनुस के कत्ल के बाद, बशीर बुटर के कत्ल के बाद गांव में एक तहलका मचता है। पुलिस नाकाम रहती है इन कातिलों को पकड़ने में, बड़ा दबाव भी होता है। लवाहिकीन एहतजाज करते हैं कोटला में, लंगड़ियाल चौक, उसके बाद जीटी रोड पर डेड बॉडी रखकर एहतजाज करते हैं। पुलिस टाइम मांगती है, मोहलत लेती है, लेकिन फिर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अब नाज़रीन, साल डेढ़ गुजरता है खामोशी से, और अभी जो नवंबर 2022 गुजरा है, इसमें मुल्जमान रात के शाम के धुंधलके में फिर आते हैं गांव में, और एक साबर नामी शख्स, अब देखिए ये करीबी अजीजदारियां हैं यूनुस की बशीर बुटर के साथ, बशीर बुटर और मकतूल जो है साबिर हुसैन उसके साथ, और फिर आखिरी कत्ल जो था आजम बुटर का हुआ। अब साबिर जो है वो अपने डेरे पर, और गांव के साथ ही उनका एक डेरा है जहां उन्होंने मवेशी भैंसे वगैरह रखे हुए हैं, और मामूल है कि साबिर सुबह शाम भैंस का दूध दोहने के लिए वहां पर जाता है। तो उसकी बीवी भी वहां पर मौके पर उसके साथ मौजूद थी कि ये मुल्जमान आए और उन्होंने साबिर को भी बाकायदा तौर पर टारगेट करके कत्ल किया और मौका से फरार होने में कामयाब हुए। ये नाज़रीन तीसरा कत्ल था, और इस कत्ल के बाद तो गांव में और ज्यादा खौफ और खरास का आलम तारी हो गया। गांव में चौकी भी कायम कर दी गई पुलिस की जानिब से, नतीजा बेसूद। अब 2023 का आगाज होता है, और साबिर के कत्ल के बस कुछ माह बाद चौथा कत्ल, और ये आजम बुटर जो बशीर बुटर के करीबी अजीज थे। इनको, इनकी कोटला में दुकान है, एक अरसे से कोटला में ये तिजारत करते हैं। शाम के वक्त ये कोटला से अपने गांव बुटर वापस जा रहे थे कि जब कोटला सदवाल रोड से सड़क मुड़ती है आशकोच की जानिब, तो ये अपने घर जाने के लिए मुड़े, तो पहले से घात लगाए मुल्जमान ने आजम बुटर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये नाज़रीन बुटर गांव में चौथा कत्ल था, और इसके बाद तो फिर यकीन जाने कि इस कदर बुटर गांव के अंदर अदम इत्मीनान और खौफ का आलम था कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। आजम बुटर के कत्ल के बाद बुटर के रिहायशी और इन चारों मकतूलीन की जो लवाहिकीन हैं, जाहिर है उनका एहतजाज फितरी था। वो पहले कोटला आए, फिर डेड बॉडी लेकर लंगड़ियाल चौक से निकले और खारियां जीटी रोड आकर ब्लॉक कर दी, और नाज़रीन यहाँ करीब सारा दिन जो है वो रोड ब्लॉक रही। मुकम्मल दो तरफा ट्रैफिक जो थी पिंडी लाहौर जाने वाली वो मुअत्तल रही। मुतालबा था मुजाहिरीन का कि डीपीओ लेवल का अफसर आए और हमें यकीन दहानी कराए, हम अब कोई लॉलीपॉप लेकर नहीं उठेंगे। अब इस मौका पर नाज़रीन कोटला बरादरान वहां पर मौका पर मौजूद थे। चौधरी नईम रजा, चौधरी शाहिद रजा, चौधरी शबीर अहमद, इन सब ने मिलकर दरखास्त की मुद्दईयान से और मकतूलीन के वारिसीन से कि आप हमारी बात पर इत्मीनान करें, डेड बॉडी ले जाएं, तदफीन करें, और पुलिस पर हम दबाव रखेंगे, मोहलत दे दें, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन एक लंबा अरसा गुजर गया, मोहलत भी खत्म हो गई, और अब फिर एहतजाज का मंसूबा बनाया जाने लगा था, लेकिन बिलाखिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, थाना ककराली की पुलिस को, और ये अजमल वल्द ताज मरकजी मुल्ज़म चारों कत्लों का, इसको गिरफ्तार किया है ड्रामाई अंदाज में पुलिस ने। थाना है ये डस्का के इलाके में, और मंदरावाला एक डेरा था। बताया जाता है कि किसी जमींदार का डेरा था, और वहां पर ये अजमल, इसका बाप के बारे में भी यही गुमान है कि ये वहां डेरे पर अपने मवेशी वगैरह इन्होंने रखे हुए थे और जमींदारा करते थे वहां, यानी वहां इनकी शायद पहचान उस तरह नहीं थी कि ये चार अफराद के कातिल हैं। अब पुलिस ने, थाना ककराली ने डीएसपी खारियां की जेर निगरानी एसएचओ बड़ी मेहनत की। इसमें दो नाम मेरे सामने आए हैं, एक एएसआई सरफराज हैं और एक राजा इकराम हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। कहा यह जाता है कि इन दोनों ने बड़ी कमाल मेहनत की इस केस पर, और नाज़रीन इससे पहले बड़े बड़े एसएचओ तब्दील हुए
और बड़े तफ्तीशी आए गए, लेकिन ये मुहिम्मा किसी से भी हल ना हुआ। बिलाखिर जी सरफराज और इकराम की जोड़ी को SHO जो थे इदरीस अफजल, इनको सबको कामयाबी मिली और मरकजी मुलजम जो है उसको गिरफ्तार करके थाना जो डस्का है उसका इलाका मंदरा वाला, वहां से इसको ले आए थाना ककराली में। और कुछ रोज पहले DPO गुजरात ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारी तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। अब नाज़रीन, जो इसने तफसील अजमल अल्ताज ने बताई है वो कुछ इस तरह से है। इसका ये कहना है कि ये कत्ल के बाद बेलों में फिरते रहे, जंगलों में छुपते रहे, कुछ अरसा आज़ाद कश्मीर में रूपोश रहे। ये वहां से अपनी कमीन गाहों से निकलते थे और आकर बंदा मारते थे और फिर ये जाके जंगलों में छुप जाते थे। इसका ये कहना है कि इसने तुर्की भी चला गया, ये डंकी लगाई यूनान के लिए, लेकिन तुर्की से इसको डिपोर्ट करके ईरान में भेज दिया गया जहां ये गिरफ्तार रहा। और जब ये वापस आया तो वहीं पर डंकी के दौरान इसका कोई वास्ता पड़ा, कोई दोस्त बन गया इसका, और उसके तवस्सुत से नाज़रीन ये चला गया मंदरावाला डस्का में उस डेरे पर, और गालबन इसने वहां पर अपने वालिद को भी बुलवा लिया और कयास यही है कि इसके बीवी बच्चे भी वहीं पर इसके साथ ही कयाम पजीर थे। पुलिस ने इस पर काम शुरू किया और बिलाखिर इसको गिरफ्तार करके उस डेरे से थाना ककराली में ले आए हैं। मुलजम ने इतराफ कर लिया है 4 कत्लों का और इसने आलाए कत्ल जो है वो भी बरामद करवा दी है। अब देखना यह है कि ताज जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया वो कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस का यह कहना है कि ताज वहां नहीं था जहां से हमने अजमल को गिरफ्तार किया और पकड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। नाज़रीन, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ताज भी उसी डेरे पर मौजूद था जहां से अजमल को गिरफ्तार किया गया। अब कहानी यहां थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है पुलिस के मौक़िफ़ से। पुलिस का यह कहना है कि डेरे से गिरफ्तार किया और जो मुद्दईयान है उनका यह कहना है कि DPO साहब ने डेरे पर रेड करने से मना कर दिया था कि खदशा था कि तसादम ना हो जाए और पुलिस पार्टी पर जवाबी फायरिंग ना हो जाए, मज़ाहमत ना हो जाए। तो इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, पता चल चुका था, ट्रेस हो चुका था। तो अजमल जहां पर उस डेरे से बाहर कोई पीटर वगैरह लगा होता है और एक कमरा जहां इसने अपना बैग सामान वगैरह रखा हुआ होता है, ये खाना लेने के लिए बाहर आता है कहीं से और पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहां नाज़रीन वारिसान का ये कहना है कि ताज यहां से जहां अजमल को गिरफ्तार किया ना, थोड़ी दूर चंद गज के फासले पर डेरे पर ताज भी मौजूद था। यानी पुलिस अगर रेड करती भरपूर तरीके से तैयारी करके तो अजमल के साथ इसके वाले ताज को भी, जो कि इश्तिहारी है, गिरफ्तार किया जा सकता था। नाज़रीन, यहां एक और किरदार का जिक्र आया नवाही गांव चाकावाली का। वो भी इसका दोस्त बना और वो भी इसकी मुआवनत और सहूलतकारी करता रहा। अब देखना यह है कि पुलिस कैसे मेहनत से चालान को मुरत्तब करती है और कितनी जल्दी पुलिस ताज को गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाती है। यहां नाज़रीन बहुत से सवाल उभरेंगे आने वाले वक्त के साथ साथ। सबसे बड़ा सवाल यह था कि 4 साल तक ये बाप बेटा क्यों पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, क्यों ये काबू नहीं आ पाए, पुलिस इन तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इनका खुराक क्यों नहीं ढूंढ सकी। तो बड़ी वजह पुलिस ने यह बताई है कि मुल्जमान इतने शातिर थे कि ये फोन जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी टेलीफोन कॉल्स पर इनका दारोमदार नहीं था। हाँ, जो अजमल है ये व्हाट्सएप इस्तेमाल किया करता था, व्हाट्सएप पर इसका राब्ता रहता था अपने कुछ करीबी अपने राजदारों के साथ। तो नाज़रीन, अब यहां एक और सवाल उभरता है कि आखिर कहते हैं कि मुल्जिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कातिल कितना ही सफाक क्यों ना हो, शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर जाता है और उसी गलती से पुलिस उसका सुराग ढूंढ लेती है। ऐसा ही माजरा है। मुझे ये पता चला कि मुद्दईयान जो है इस मुकदमे के, उन्होंने एक रोज फेसबुक पर किसी आईडी पर इसकी तस्वीर देख ली अजमल की और वो चौंके, क्योंकि वो तो तलाश में थे दिन रात। उन्होंने उस आईडी पर काम किया और उस आईडी के हवाले से ASI सरफराज और उसकी टीम को भी बताया
और ये सबसे बड़ा क्लू बन गया ये आईडी मुलजम अजमल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आईडी जिस नौजवान की थी जो एक पेज बना हुआ था और उस पेज तक पुलिस पहुंची और उसका जो एड्रेस था वो लिया आईडी का और फिर उस बंदे तक पहुंचे। वो इसका दोस्त था करीबी अजमल का। तो फिर इस तरह से पुलिस ने अजमल का सुराग कामयाबी से लगा लिया। नाज़रीन, यह है सारी दास्तान कि किस तरह बुटर गांव में, जो एक पुरसकून गांव था, जमीन के मामूली तनाजे पर पहले यूनुस को मारा इन लोगों ने, उसके बाद बशीर बुटर को कत्ल किया, तीसरा कत्ल साबिर हुसैन का किया और फिर चौथा कत्ल आजम बुटर का कर दिया। पुलिस ने यह बताया है कि मुलजमान का यह कहना है कि जब हमसे एक कत्ल सरजद हो गया तो उसके बाद हम पुश्तों के पुश्ते लगाते चले जाते, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं थी कितने घर उजड़ते हैं, कितने घरों में सफ़े मातम बिछती है। क्योंकि नाज़रीन, उनका ये कहना है मुलजमान का कि जब हमने एक कत्ल कर लिया तो हमें ये पता था हमारा अंजाम एक ना एक रोज हमने पकड़े ही जाना है, तो बेहतर है कि अब सबको एक एक करके मारते जाओ, अपने बदले लेते जाओ। नाज़रीन, यहां मैंने सवाल किया कि क्या जिस तरह मुलजमान का ट्रैक रिकॉर्ड था कि 2-3 सालों में उन्होंने सीरियल किलिंग की है, टारगेट चुन चुन के मारे, तो क्या मजीद ये इन्होंने कुछ लोगों का इंतखाब कर रखा था? तो मुझे ये पता चला है कि वाकई ऐसा ही था। इन लोगों ने जो ये चारों मकतूलीन हैं, इनके जो वारिसान हैं, करीबी अजीज भतीजे भाई, उन पर निशान लगा रखा था, उनको टारगेट कर रखा था और अगला नंबर भी उनका था। बहरहाल जी, अभी तक तो मैं समझता हूं कि ये बाइसे इत्मीनान है कि अजमल का गिरफ्तार हो जाना और अब पुलिस के लिए कड़ा इम्तिहान है ताज का गिरफ्तार होना। नाज़रीन, यहां आखिर में चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं जो बात बाइसे अफसोस है कि पता ये चला है अब तक, जो जराए बताते हैं कि मुलजमान का 3-4 साल तक बच जाना गिरफ्तारी से, इसमें सबसे बड़ी सहूलतकारी इनकी खुद पुलिस के अंदर से होती रही। ये बड़ा मकाम फिक्र है, लम्हा फिक्रिया है कि पुलिस जो कि अवाम की मुहाफिज है, जिसको मजलूम को इंसाफ दिलवाने के लिए कातिल का गिरेबान पकड़ना होता है, अगर वो खुद कातिल को मुखबरी करने लगे तो फिर कैसा इंसाफ। ये बड़ी बड़ी ही तशवीशनाक बात है। और इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जिस किसी ने पुलिस में मुखबरी की है उसको कोई खातिर खा पुलिस का जो निज़ाम है, कोई उसको शिकंजे में नहीं लाया गया, सजा नहीं दी गई उसको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी तफसील इस सारे बड़े एक जो इस पूरे इलाके के लिए खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ था अजमल वलताज, इसकी गिरफ्तारी की कहानी। अब देखना यह है कितनी जल्दी पुलिस सुरखरू होती है ताज को गिरफ्तार करके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह।